राष्ट्रीय समाचार भारत के दर्शकों, आज हम विदिशा के लोहांगी पहाड़ी के पास पहुंचे हैं और आपको बता दें कि ये लोहांगी पहाड़ी राजेंद्र गिरी के नाम से जानी जाती है। मेरे साथी दिखाऊंगा, ये दिखा दें, सिद्ध मां अन्नपूर्ण दरबार लोहांगी पहाड़ी मां अन्नपूर्णा सेवा समिति विदिशा राजेंद्र गिरी लोहांगी पहुंच मार्ग। यही रास्ता जहाँ से प्रारंभ होता है, मेरे साथी दिखाऊंगा, थोड़ा दिखा दें। ये रास्ता उदयगिरी के जहाँ पर जो लोहांगी पहाड़ी है उसके ऊपर जाती है, ये रास्ता वहीं जा रहा है। और करीब बताया जाता है कि यहाँ पर जो अन्नपूर्णा माता का दरबार है, यहाँ करीब 200 फीट की ऊंचाई पर माँ जगदम्बे लोहांगी की पहाड़ी पर स्थित है। तो यहाँ पर जो हमारे साथी हैं, महिपाल जी हैं, खत्री जी हैं, और भी यहाँ पर हमारी महिला साथी हैं, हम उनसे जानना चाहेंगे इस स्थान का क्या महत्व है और नवरात्रि में क्या तैयारी हो रही है और इसको लेकर क्या उमंग है शहर के अंदर, किस तरीके से इसका एक जो माता जी दरबार में बैठी ऊपर 200 फीट की ऊपर पर ऊंचाई पर, तो किस तरीके से यहाँ पर तैयारी चल रही है। तो हमारे साथ पहले प्रशांत खत्री है, हम उनसे जानना चाहेंगे। जी नमस्ते जी। ये जो लोहांगी पहाड़ी राजेंद्र के बारे में क्या जानते हैं आप? लोहांगी पहाड़ी हमारे विदिशा के मध्य में स्थित है। यदि लोहांगी पहाड़ी पे हम चढ़ के देखते हैं तो पूरे विदिशा के हम दर्शन कर सकते हैं। एक समय में यहाँ पे जो है माँ अन्नपूर्णा का सिद्ध दरबार है और लोहांगी पहाड़ी की जो ऊंचाई है वो धरातल से लगभग 200 फीट ऊंची बताई जाती है। एक समय यहाँ पे जो है ऊपर सिद्ध माँ अन्नपूर्णा का स्थान है और हर नवरात्रि में यहाँ पे हम घट की स्थापना करते हैं। हमारी जो माँ अन्नपूर्णा सेवा समिति है, 9 से 10 दिन तक हम घट की स्थापना करते हैं। माता रानी की पूजा होती है, हवन भी होता है, हवन के बाद हम भंडारा भी करते हैं और लगभग छठवें या सातवें दिन जो नवरात्रि का रहता, हमें ध्वजा यात्रा पिछले 12 वर्षों से यहाँ निकालना है। इस बार ये ध्वजा यात्रा 27 तारीख को निकल रही है। हम यहाँ से लगभग 1.5 किलोमीटर की एक यात्रा निकाल के लाते हैं, ध्वज को ऊपर लेके जाते हैं और माता को समर्पित करते हैं। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम निर्मल कौर है। बताएंगे अपने जो अन्नपूर्णा माता के बारे में? पहले तो जय कारा शेरा वालिदा बोल सांचे दरबार की जय, माँ अन्नपूर्णा दरबार की जय। विदिशा की शान है लोहांगी और लोहांगी की शान है माँ अन्नपूर्णा। माँ अन्नपूर्णा दरबार बहुत ही प्राचीन और बहुत ही सिद्ध दरबार है। यहाँ की भक्त अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करने के लिए जाते हैं। माँ अन्नपूर्णा दरबार सेवा समिति हमेशा प्रतिवर्ष ध्वजा यात्रा निकालती है नवरात्रियों के समय में, और इस वर्ष भी 27 तारीख को माँ अन्नपूर्णा दरबार सेवा समिति ध्वजा यात्रा निकाल रही है। भक्तों की बहुत आस्था। प्रारंभ हो रही है 22 सितंबर से नवरात्रि प्रारंभ होंगी। मेरा नाम निर्मल कौर है। तो यहाँ पर आपने सुना, यहाँ पर प्रशांत खत्री जी जुड़े हुए थे, निर्मल जी जुड़ी थी, जहाँ पर उन्होंने बताया कि ये विदिशा की शान है। और आपको मैं बता दूं, सबसे पहले 22 सितंबर से नवरात्रि प्रारंभ हो जाएंगी और अन्नपूर्णा जो सेवा समिति है उसके द्वारा 27 तारीख को एक विशाल ध्वजा रैली निकाली जाएगी जो कि शहर में पहुंचेगी और उसके बाद माँ को समर्पण किया जाएगा। उसी क्रम में मैं आपको बता दूं, अब हमारे साथ अन्नपूर्णा सेवा समिति के जो संस्थापक हैं महिपाल राजापत, हम उनसे भी जानना चाहेंगे कि इसके बारे में वो क्या जानते हैं और उनके मन में ये स्थान के बारे में कैसे जागरूकता पैदा हुई और क्या महत्व है और कितने साल पुराना इसका इतिहास है। जी महिपाल जी। माँ अन्नपूर्णा का जो मंदिर था करीब 2000 साल पुराना है और इसको 2 बार खंडित किया गया विदेशी आक्रांताओं के कारण, और जीर्ण शीर्ण अवस्था में आज भी उसके बहुत सारे अवशेष मंदिर के चारों तरफ लोहांगी पर बिखरे पड़े हैं। और यहाँ पर है ना पूजन पाठ लोग वाग करने जाते हैं शुरू से, लेकिन अभी हमने करीब पिछले 11 वर्षों से यहाँ निरंतर पूजन पाठ की पद्धति प्रारंभ की है। वहाँ घट स्थापना होती है और प्रतिदिन वहाँ पर एक पंडित की व्यवस्था की है जो वो रोज आरती करते हैं और माता जी के लिए प्रसादी चढ़ाते हैं। और ऐसा करके और कई लोग जो जाते हैं भक्त, उनको प्रसादी वितरित की जाती है। तो ये भाव एक अपने विदिशा के मध्य जो स्थित है लोहांगी पहाड़ी, हम ये चाहते हैं कि शहर के मध्य होने के कारण हम सब लोग भी जागृत हों और जागृत होकर के हम माता के चरणों में अपना बंधन करें, जिससे माँ अन्नपूर्णा आप सभी के भंडारों को भरे रखें। ऐसा भाव के साथ में हम एक यात्रा लेके जाते हैं जो इस बार 27 तारीख को नवरात्रि के पंचमी के दिन निकाली जाएगी, जो मुख्य मार्गों से होती हुई सभी झंडा हाथ में लिए रहेंगे श्रद्धालु और सभी लोग जाकर के माँ के चरणों में अर्पित करते हैं। माँ अन्नपूर्णा की आरती करते हैं और घट स्थापना शुरू दिन से हो जाती है और इसके बाद में हवन वगैरह होता है। इसके बाद वहाँ पर भंडारे का भी आयोजन किया जाता है। ऐसे साल भर बहुत सारे कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। तो बहुत बढ़िया, हमारे साथ महिपाल जी राजापत जुड़े हुए थे जो कि माँ अन्नपूर्णा दरबार के समिति के संस्थापक है। तो चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया। तो 22 सितंबर को यहाँ पर जो लोहांगी की पहाड़ी है, यहाँ पर
शुरू दिन से ही 22 सितंबर से ही लेकर यहाँ पर धार्मिक कार्यक्रम प्रारंभ हो जाएंगे। माँ की पूजा अर्चना, विशेष पूजा अर्चना होगी। मैं आपको बता दूं कि माँ अन्नपूर्णा माता कौन है। माँ अन्नपूर्णा माता जो वो माता है जो हमें सारे अन्नों की व्यवस्था करती है, यानी कि हमारा वो पूरे संसार का पेट भरने का कार्य करती है। उन माता अन्नपूर्णा वाली माता को हम भी हमारे चैनल के माध्यम से और हम खुद नमन करते हैं। तो 22 सितंबर को जो नवरात्रि प्रारंभ होंगी, उस अवसर पर आप भी लोहांगी की पाड़ी जो अन्नपूर्णा माता है उनके दरबार में पधारें और धर्म का लाभ लें। उसी क्रम में मां अन्नपूर्णा दरबार के जो समिति के सदस्य लोग हैं उनके द्वारा 27 तारीख को एक भव्य शोभा यात्रा निकाली जाएगी, तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी, ध्वजा यात्रा निकाली जाएगी माँ के दरबार को लेकर, माँ के दरबार से। तो आप भी इस ध्वजा यात्रा में 27 सितंबर को शामिल हो और माँ की जो पूजा अर्चना करें। तो इसी प्रकार सभी लोग बताया कि महिपाल जी बताते कि पहले दिन से यहाँ पर पुजारी के द्वारा विशेष पूजा अर्चना की जाती है। उसके बाद पंचमी पर यहाँ पर हवन पूजन होते और भंडारा होता। तो आप भी ये विशेष खबर हमारी जो लोहांगी के बारे में थी, क्योंकि राजेंद्र गिरी के नाम से लोहांगी जाती है, करीब 200 फीट की ऊंचाई पर है और करीब 8 से 10 बीघा में ये लोहांगी की पहाड़ी बनी हुई। इसके ऊपर ही माँ जगदम्बे जो अन्नपूर्णा वाली माता उनका दरबार है। तो आप 22 सितंबर से प्रारंभ होंगी नवरात्रि, तो आप भी पधारें, माँ जगदम्बे के दर्शन करें और आप धर्म का लाभ लें। मैं विदिशा से राज टीवी समाचार भारत के लिए कमल रेखवार।